Hello everyone, good evening. This is Tina. I welcome you all on digital platform of Tagore Academy. So हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आज हमारा पार्ट 3 है जो हम इसमें फिनिश कर देंगे इस चैप्टर में. ठीक है. सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जब भी बुक में देखेंगे ना तो आपको ये चैप्टर सेंटेक्स के नाम से मिलेगा. ठीक है. डिफरेंट कोई नहीं है, दोनों सेम चीज़ होती है. ठीक है. सो हम स्टार्ट कर रहे थे थर्ड पार्ट से और नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं. ठीक है. और उसके आगे और जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको हम कवर करते हैं ताकि हम जो एग्जाम में बैठे तो हमें सारे जो भी एरर अगर इनसे आ रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं एग्जाम में, राइट. तो हम आगे बढ़ते हैं. जैसे नेक्स्ट उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है. क्या होगा हमारा. ठीक है. सो ईच एवरी इधर और नीदर हम ये ले रहे हैं. आपको मैंने ये चैप्टर जब प्रोनाउन का भी पढ़ाया था तब भी हमने ये वर्ड्स लिए थे. ठीक है. बट यहाँ पे ये क्या रोल प्ले करेंगे इस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं. ओके. सो वेन एवर वी आर सीइंग और देयर, जब भी हमारे कोई सेंटेंस में ये अगर वर्ड आते हैं कौन से, ईच एवरी इधर नीदर. ठीक है. मतलब ईच मतलब प्रत्येक की बात करते हैं, एवरी की हर एक प्रत्येक की बात करते हैं. इधर वे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर का मतलब क्या होगा, इधर वुड बी दैट, दोनों में से एक की आप बात करते हैं तो इधर वहाँ पे लगाएंगे. और नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, अगर उसकी आप बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, नीदर का यूज़ करेंगे. ठीक है. अब जब भी हम इनको सेंटेंस में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फॉलो हो रहा है इसको हम डिटेल में देखेंगे. बट अभी हम इसका पहले स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं. तो इन 4 वर्ड्स के बाद अगर जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखती है, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब फॉलो होगी, बिकॉज वी आर डूइंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, राइट. तो जब भी ये 4 वर्ड्स आपको दिखते हैं और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है तो जो वर्ब फॉलो होगी वो कैसे होगी, आपकी सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम लेते हैं तो यही 4 वर्ड्स, बट इनके बाद अगर प्रीपोजिशन आप प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी, ऑफ की बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे एज अ सिलेक्शन आप बात करेंगे. क्योंकि यू नो जब भी हम ऑफ की बात करते हैं तो ऑफ 2 तरीके का रोल प्ले करता है इंग्लिश में. कैसे, पहले तो आपका किस में यूज़ होंगे, इसको यूज़ करेंगे हम एज अ एपोस्ट्रोफी. का सेंस आप लेते हैं. ठीक है. यहाँ हम जब भी बात करते हैं पजेसिव की, मैंने आपको प्रोनाउन जब पढ़ी थी तो बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव में ऑफ कैसे रोल प्ले करेगा. और सेकेंड अगर आपका होता है तो वो एज अ बात कैसे करते हैं, हम सिलेक्शन की बात करते हैं तब यूज़ करेंगे किसका, ऑफ का. तो यहाँ पे हम कैसे बात करेंगे, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, एज अ पजेसिव एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. एपोस्ट्रोफी वगैरह में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा. ठीक है. नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार रिवाइज कर लेना सो दैट जब भी हम सेंटेंस में इसको यूज़ करें तो आपको क्लियर तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाए. ओके. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके, ऑफ का हम यूज़ तो कर रहे हैं बट कैसे कर रहे हैं, एज अ सिलेक्शन में कर रहे हैं. ठीक है. तो इसको सेंटेंस में हम डिटेल में देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है और कौन सी वर्ब किस तरीके से और क्यों फॉलो हो रही है. ओके. तो यहाँ पर ईच के बाद जब भी हम ऑफ लेते हैं, एवरी वन के बाद हम ऑफ लेते हैं, इधर के बाद ऑफ आ रहा है आपका, नीदर के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो वर्ब जो होगी वो हम वर्ब कौन से फॉलो करेंगे, ऑफ लगने के बाद जो वर्ब होगी वो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा. कौन सा होगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. और जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसे आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी. गेटिंग. तो हम यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर भी कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. ऐसा क्यों होगा कि हम अगर यहाँ पर भी ये वाले वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो बात समझ में आती है कि वर्ब हमारे सिंगुलर आनी चाहिए. बट यहाँ पर किस तरीके से फॉलो होगा कि हम ये वर्ड तो यूज़ कर रहे हैं, ऑफ का भी यूज़ कर रहे हैं, बट जो नाउन ले रहे हैं वो प्लूरल नाउन ले रहे हैं और वर्ब सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं. इसको हम सेंटेंस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं. इतना समझ में आया कि जब भी आप ऑफ का यूज़ सिलेक्शन में कर रहे हैं, इट मीन्स इन वर्ड के बाद ऑफ आ रहा है तो वर्ब प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगी और जो वर्ब आप यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. गेटिंग. सेंटेंसेस से समझते हैं हम. देखो, ईच मैन एंड ईच वुमन, इट मीन्स आप प्रत्येक की बात कर रहे हैं. और पता ही है जब भी प्रत्येक की बात करते हैं चाहे वो एंड शब्द से जुड़ा हो, है ना, इससे कोई मतलब नहीं होता. ये हमारा अलग अलग
सब्जेक्ट नहीं बना है, हमें जो वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करनी है, एज ए सिंगुलर ही यूज़ करनी है, बिकॉज आप प्रत्येक की हर एक की बात कर रहे हैं। तो जो काम हो रहा है वो काम एज अ डिफरेंट हो रहा है, तो डिफरेंट वर्ब के लिए तो हम कौन से वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ईच मैन एंड ईच वुमेन क्या कर रहे हैं, इज टू डाई वन डे। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे बात आप कर रहे हैं, तो जब भी इंडिविजुअल की बात होती है तो वहाँ पे हम कौन सी वर्ब फॉलो करते हैं, वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इज टू डाई, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सी वर्ब आएगी आपकी, इज का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईदर ऑप्शन फॉर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स केयरफुली कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ सी ओवर देयर, ईदर ऑप्शन फॉर द प्रोजेक्ट, हम वन बाय वन जाते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये रिक्वायर्स आपका क्या है, दैट इज योर मेन वर्ब, राइट। ये हमारी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब तो है, बट फॉर्म कौन सी आपकी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, दैट इज फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म आपने यूज़ करा है, इट मीन सिंगुलर के लिए यूज़ करा है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो भी कैसे होना चाहिए, ऐसे सिंगुलर होना चाहिए, ओके। तो अगर हम फॉर द प्रोजेक्ट की बात करें तो फॉर द प्रोजेक्ट आपने कैसे यूज़ करा है, ये तो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, कौन हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें जो ज़रूरत है वो सब्जेक्ट की, कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इधर ऑप्शन। ये पूरा क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, इधर वी आर यूजिंग एज अ वॉट, इधर हम यूज़ कर रहे हैं एज एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, इधर ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसे हुई, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज हुई, एज ए सिंगुलर फॉर्म यूज हुई, गेटिंग माई पॉइंट ऑल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑफ वगैरह के यूज़ नहीं करा है, हम अभी ऑफ के यूज़ किसके कर रहे हैं, ये वाले इनका देखा हमने, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नीदर ऑफ द ऑप्शन सिम्स सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। अगेन व्हाट इज द वर्ब और हियर, तो हमारी वर्ब क्या है, सिम्स है, और कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना, ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा जो नीदर आपने यूज़ करा है, ये कैसे यूज़ करा है, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करा है, गेटिंग माई पॉइंट। तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी, ओके। सो आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस के थ्रू समझने की समझा होगा आपने, और अच्छे से समझ में आपको आया होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग है हमारे कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखो, ईदर ऑफ द टीम्स हैज़ अ चांस टू विन द टीम, ओके, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट, ये कौन सी आपकी फिफ्थ फॉर्म, इट इज अ सिंगुलर, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ठीक है। ऑफ द टीम्स यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो हुआ है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ है, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपने यूज़ करा है, ये ऐसे सब्जेक्ट इधर का यूज़ करा है, सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है। तो वर्ब कौन सी है, ये आपकी सिंगुलर है, विच इज़ वेरी करेक्ट, जो क्या है, बिल्कुल सही है। ईच ऑफ द एप्पल्स, अच्छा हमने क्या बात करी थी कि आपकी जो नाउन और प्रोनाउन जो भी आप यूज़ करें वो आएगी कैसे, प्लूरल में आएगी। तो टीम्स आपको कैसे दिख रही है, प्लूरल में दिख रही है, बट यूज़ कैसे कर रहे हो आप, सिंगुलर वर्ब में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सिंगुलर वर्ब में यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे भी अगर हमने देखा था नीदर ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन आपने कैसे यूज़ करा था, जो नाउन थी वो कैसे थे, प्लूरल नाउन थी आपकी, ठीक है। तो प्लूरल नाउन का हमने यहाँ पे यूज़ करा था, गेटिंग ऑल। तो इसी तरीके से वो हमारा कंसेप्ट जो क्या हो रहा है, सही तरीके से आ रहा है यहाँ पर। अगेन इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पर हमारे वर्ब क्या है, ईज हमने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ईज क्या है आपकी, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, ओके। ऑन द ट्री आपका क्या हो गया, इतना बड़ा तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता ना आपका, ये अगेन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ओके। ऑफ द एप्पल्स इट इज़ आल्सो, ये भी क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने बात क्या करी थी कि आपकी नाउन कौन सी आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है, प्लूरल नाउन आई है हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब ईच जो है वो आपने कैसे यूज़ करा है, सिंगुलर यूज़ करा है, इसीलिए जो वर्ब कैसे फॉलो हो रही है आपकी, सिंगुलर वर्ब फॉलो हो रही है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास अटेंड्स द मॉर्निंग लेक्चर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अटेंड्स, इट मीन्स सिंगुलर आपने वर्ब यूज़ करी है, ठीक है। इन द क्लास ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इतना तो अब काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा। एवरी स्टूडेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो ये हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसे फॉलो हो रही है आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो हो रही है। तो आई होप आपको इधर, नीदर, ईच और एवरी का जब यूज़ करें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है, तो वर्ब कौन सी होगी आपकी, सिंगुलर वर्ब होगी। बट इधर ऑफ, नीदर ऑफ और एवरी ऑफ, अगर ये आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आपकी जो नाउन है प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ हो रही है, तो वर्ब अगेन हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में
आया होगा। ठीक है, आगे के नेक्स्ट हम टाइप से देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज व्हाट, ईदर और, नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, ये हम एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं, बट हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब से कैसे एग्री करेगा, प्लूरल में होगा या सिंगुलर में होगा, इस कॉन्सेप्ट में हम इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इफ़ टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स, अगर दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स से कनेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स इधर के बाद भी आपका जो सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और के बाद भी जो सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या लेगा। ठीक है, जैसे नीदर के बाद भी कोई सब्जेक्ट आ रहा है आपका, और नोर के बाद भी क्या आ रहा है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है, नॉट ओनली के बाद भी सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम कौन से वर्ब फॉलो करेंगे, बट आल्सो के बाद भी कोई सब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब हमारी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा कैसे फॉलो होगी, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इधर सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट अगेन, इट मीन्स नाउन और प्रोनाउन जो भी आप रख रहे हो, यहाँ पर भी जो नाउन और प्रोनाउन रख रहे हो, सब्जेक्ट में वही चीज़ें आती है ना। अगेन मैं बता दूँ, नाउन और प्रोनाउन ही आ सकती है आपके सब्जेक्ट में, या इसके अलावा भी कोई आ सकती है, नहीं, नाउन और प्रोनाउन ही आएगी द पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और कोई सब्जेक्ट में चीज़ नहीं हो सकती, द पार्ट्स ऑफ स्पीच में और कोई भी टाइप नहीं हो सकते। गेटिंग ऑल। ठीक है, तो अगर ये वर्ड आपके कोई भी सेंटेंस में फॉलो हो रहे हैं, तो हमेशा हम जो वर्ब फॉलो करेंगे वो सिंगुलर और प्लूरल किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब हम जो यहाँ पे दो सब्जेक्ट अगर आपको मिलते हैं और इन दोनों वर्ड्स से कनेक्ट होते हैं, या इनमें से किसी भी वर्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो हम प्रायोरिटी हमेशा उसके पास वाले सब्जेक्ट को देंगे। मतलब फर्स्ट वाले को नहीं देंगे, किसको देंगे, पास वाले सब्जेक्ट को। देखो, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, किसको हमें ध्यान देना है, हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को। इट मीन्स ये वाले सब्जेक्ट को हमें देखना है ना, इस वाले सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है। यहाँ पर भी हमें इस वाले सब्जेक्ट को क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। गेटिंग ऑल, सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। ठीक है, हाँ जी। सो देखो, नॉट ओनली द CEO बट ऑल्सो द मैनेजर प्ले अ क्रूशियल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग। अगेन नॉट ओनली आपने यूज़ करा है, उसके बाद आपने ये जो द CEO यूज़ करा है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट तो है, बट कैसे है, इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज़ करें, इससे कोई मतलब होगा क्या, नहीं। बट ऑल्सो अगेन आया है, यहाँ पे भी आपने जो मैनेजर्स करा है, ठीक है, तो मैनेजर्स कैसे हो जाएंगे आपका, एज अ प्लूरल हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो वर्ब हमारी, हमने क्या बताया था कि अगर इन वर्ड्स से कनेक्ट हो रहा है तो वर्ड हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट इट मीन्स जो भी वर्ब यूज़ है और वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम हमेशा फॉलो करेंगे और ध्यान में रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हमारी वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे जो प्ले लिखा हुआ है दैट इज़ वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हमें मैनेजर्स एज अ प्लूरल में वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। गेटिंग ऑल, समझ में आ रहा है ये बात। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं हम। नीदर द कैट नॉर द डॉग इज अलाउड ऑन द फर्नीचर, that would be the ninth. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज हमारी है, इज अलाउड हमारी पूरी वर्ब क्या है, इज अलाउड। ठीक है, हाँ जी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इज लगा है वो क्या सही है। देखो, नीदर आपने यूज़ करा, उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट यूज़ हुआ है जो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नॉर के बाद भी जो सब्जेक्ट है वो कैसे यूज़ हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमेशा देखना किसको है, हमें नियरेस्ट वाला वर्ब हमारी है, वर्ब के पास यही लिखा है, और ये कैसा है आपका, सिंगुलर है। अगर यहाँ पे डॉग्स होता तो हम क्या लिखते, आर लिखते, क्या होता अगर डॉग्स होता तो, बट यहाँ पे क्या है, डॉग है, विच इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो वर्ब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखी है, विच इज अलाउड। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें, either of the book or the magazine contains the information you need. Again we are talking about what, either के बाद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और के बाद the magazines contains, ठीक है, the information। अगेन the magazine, how many magazines are over there, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगाई है हमने, ये मेन वर्ब की विच फॉर्म भी अप्लाइड over here, फिफ्थ फॉर्म, विच इज़ वेरी करेक्ट है ना। फिफ्थ फॉर्म मतलब वी आर हैविंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। गेटिंग ऑल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी इधर और नीदर नॉर, ठीक है, और आपको इस तरीके से वर्ड से दिखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखते हैं, तो सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा हम रखेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो मेन वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो इतनी आसान से बात समझ में है आपको। जब हम और भी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस को लेके, ठीक है, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें हमको बेहतर तरीके से और भी चीज़ें समझ में आएगी। आगे हमारा नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कॉन्सेप्चुअल कर पाएंगे। ठीक है जी।
विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो हमारा कंसेप्ट है इससे भी हमारे क्वेश्चन से बहुत सारे बनते हैं। तो वेन एवर द टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड, है ना, जब भी दो सब्जेक्ट अगेन किससे कनेक्ट हो, इन सारे वर्ड्स से कनेक्ट हो, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स हमारे यहाँ पे दिए हैं, इनसे अगर हमारा क्या कनेक्ट हो रहा है, दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है, मतलब अगर इन वर्ड्स के बाद भी कोई क्या आ रही है, नाउन आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, नाउन आ रही है, और इन वर्ड्स के बाद भी आपकी क्या आ रही है, कोई नाउन आ रही है, ठीक है। इट मीन्स इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई नाउन है, ये वाले वर्ड्स इधर भी नाउन है, सब्जेक्ट है, और इधर भी सब्जेक्ट है, और ये वर्ड्स कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, तो वर्ब हमेशा जो फॉलो होगी वो हमेशा किससे होगी, हमारे इस वाले सब्जेक्ट से होगी। देखो इतना क्रेम करने की ज़रूरत नहीं चीज़ों को, जब हम प्रैक्टिस में इनको लेते हैं ना तो आसानी से हमें वो रूल्स क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं, और हम सही तरीके से फिर उनको कर पाते हैं। तो एक बार ध्यान में देने की ज़रूरत है, बाकी हमें उनको रटना नहीं है। ओके, प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो और भी क्लियरली हमें चीज़ें होगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब भी आपके ये जो शब्द वर्ड लिखे हुए हैं, अब ये वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विथ, रेदर देन, है ना, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन वन। ओके, तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये आपके सब प्रिपोजिशन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे फ्रेज जो भी ये फ्रेजेस में यूज़ हुआ है, दैट वी कैन कॉल प्रिपोजिशन, दैट लाइक आपने जैसे एज का यूज़ करा, ओके, विथ का यूज़ करा, टू का यूज़ करा, ओके, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रिपोजिशनल फ्रेजेस हो जाते हैं। गेटिंग ऑल, तो इनके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे ये हमेशा दो नाउन को कनेक्ट करेगा, और जब भी दो नाउन को कनेक्ट करेगा तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब लगाएंगे हम, वर्ब हमेशा किसको देख के लगाएंगे, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। मतलब ये जो नाउन है इसको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। गेटिंग तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, सो द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से, फर्स्ट सब्जेक्ट से। गेटिंग ऑल, ठीक है, हम इनको अगेन सेंटेंस के थ्रू समझते हैं ताकि बेहतर तरीके से हमें समझ में आए ये वाली चीज़ें। ओके जी, हाँ, तो क्या लिखा है, जैसे द प्रोफेसर एज वेल एज द स्टूडेंट इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। अगेन द प्रोफेसर आपने यूज़ करा, एड किससे करा, एज वेल एज से आपने एड करा, उसके बाद वापस से हमारा क्या आया है, ये भी नाउन, इट मीन सब्जेक्ट है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब देखो वर्ब कौन सी कनेक्ट है आपकी, इज अटेंडिंग, तो ये आपने जो इज अटेंडिंग वर्ब लगाई है किसको देख के लगाई है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सब्जेक्ट हो गए जो इससे कनेक्ट हो रही है, ये हमारी जो फ्रेज है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है, ये कनेक्ट कर रही है, तो ये वर्ब किसको देख के आई है, हमारा द प्रोफेसर। तो द प्रोफेसर कितने हैं, एक है, तो जब भी एक की बात करते हैं तो वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। गेटिंग, तो इतनी इजी सी बात समझ में आई। आगे हम बढ़ते हैं, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। ओके, सो द राइटर्स ये किससे कनेक्ट है, एज वेल एज से, द पब्लिशर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, द राइटर, इट मीन्स बहुत सारे राइटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट होगा वो कैसे होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा आपका। गेटिंग ऑल, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, जो यहाँ पे प्लूरल वर्ब दी है, विच इज़ वेरी करेक्ट, जो क्या है बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लब मेंबर्स अलोंग विथ हिज ऑनर वॉज अरेस्टेड। ठीक है, किससे कनेक्ट है, अलोंग विथ, है ना, हमारी ये प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गई हमारी, राइट। तो अगर ये प्रिपोजिशनल फ्रेज आपने यहाँ पे यूज़ करी है और जो वर्ब यूज़ करी है हिज ऑनर, ठीक है, अलोंग विथ हिज ऑनर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे होगा आपको, द क्लब मेंबर्स, मतलब आप प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, वॉज नहीं आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, वर आनी चाहिए। ठीक है, तो वॉज यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे क्या होगा, मेंबर्स, मतलब बहुत सारे मेंबर्स की आप बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको जब भी इस तरीके के एरर दिखे आप उसको बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो और भी इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट है हमारे उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 सेंटेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर फाउंड गिल्टी। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड नॉट, इट मीन्स एंड नॉट से कनेक्ट होगी, तो ही भी आपका सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स भी क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट की, और आर आपका गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, इज फाउंड, मतलब दैट वुड बी करेक्ट है, इज आना चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस इंक्लूडिंग द सर्वेंट वॉज इन्वाइटेड देयर। अब क्या होगा, एग्जाम में हमें जैसे ही दिखता है, ठीक है, फटाफट हम देखते हैं, अच्छा सर्वेंट लिखा है, सर्वेंट के बाद वॉज है, बिल्कुल करेक्ट है,
है ना, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा ठहरो, ठीक है। देखते हैं हम इसको, थोड़ा ध्यान से देखो। क्या बात करी थी कि जब भी हम बात करेंगे कोई भी प्रीपोजिशन की बात करेंगे, मतलब इंक्लूडिंग इज व्हाट, दो नाउन को जोड़ रही है ये, तो जब दो नाउन को जोड़ती है तो फर्स्ट वाली नाउन को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो नाउन हमारी यहाँ पे क्या है, देखो, ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस, ये आपके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। लिविंग इट इज ऑल्सो, ये आपका क्या है, पार्टिसिपल हो गया। अब पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तब जाके हमें अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या देखना है हमें यहाँ पर, ऑल द पीपल, दैट वुड बी प्लूरल सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारी जो वर्ब होती है ये वो सर्वेंट के अकॉर्डिंग तो हमारी नहीं होगी ना, तो किसके अकॉर्डिंग होगी, ये आपका जो वर्ब आपने ये लिखा है यहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि द सर्वेंट के अकॉर्डिंग हमें वॉज नहीं लिखना है, हमारा जो सब्जेक्ट मेन है, प्रायोरिटी हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देते हैं, तो ऑल द पीपल के अकॉर्डिंग हमारी ये जो वर्ब आएगी यहाँ पे वर लिखेंगे हम। गेटिंग ऑल तो एरर किस में थी, आपके डी वाले में थी। गेटिंग, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में होगा। चलो जी, आगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन हमने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोनाउन का जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तब देखा था, बट एक बार और देखते हैं, इसके अंदर भी कुछ थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट डिटेल में हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं, मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमारा मिसमैच हो जाता है और उनमें कन्फ्यूज़ होकर क्या हो जाते हैं, आंसर गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। तो सही आंसर करने के लिए हम इन चीज़ों को देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती है आपकी, वही जो हु, विच और दैट है ना, दो नाउन्स को या दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने की क्या करती है, जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जब भी आपकी क्या आएगी, रिलेटिव प्रोनाउंस आएगी, तो हमें किस चीज़ को ध्यान में देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं सेंटेंस, पहले देख लेते हैं। द पर्सन हु कॉल्ड यू इज़ वेटिंग इन द गार्डन। ओके, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आने वाले शब्द होते हैं दैट वी कैन कॉल एंसीडेंट, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इनको। तो हमारी जो वर्ब आती है वो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रही है और उसके आगे आने वाला जो वर्ड आ रहा है उसको देख के हम लगाते हैं हमारी मेन वर्ब, या फिर जो भी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, जो भी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो द पर्सन यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है, तो वर्ब भी यहाँ पे जो लगाई है सिंगुलर, ये तो करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, द बुक विच इज़ ऑन द सेल्फ इज़ एन अवार्ड विनिंग नॉवल। अगेन द बुक विच इज़, राइट, तो विच इज़ ऑन द सेल्फ, यहाँ हमारी दो क्या लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। तो विच इज़ इसके अकॉर्डिंग तो आ गई है, हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई। द बुक, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक प्रॉपरली, उस बुक की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी हुई, सिंगुलर हुई। ये तो इजी से बात है कि जो भी आपकी रिलेटिव प्रोनाउन आ रही है और उसके आगे आने वाले वर्ड जो भी वर्ड आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम हमारी क्या लगाते हैं, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। गेटिंग ऑल मतलब वर्ब लगाते हैं। ओके, इसमें तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट देखो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है उस चीज़ को हम देखते हैं, है ना, वहाँ जहाँ पे भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन, हमारी कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर उनके साथ आ रही है तो फिर हमारी जो वर्ब लगाने का जो सिंगुलर और प्लूरल है वो चेंज हो जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इस चीज़ को हम थोड़े तरीके से देखते हैं। जब भी हमारे इस तरीके की फ्रेज यूज़ हो ना, वन ऑफ द, ठीक है, तो ये अगर हमारी फ्रेज अगर कहीं पे भी आपको सेंटेंस में देखने को मिल रही है, जैसे वन ऑफ द और उसके बाद जो वर्ब नाउन आ रही है वो प्लूरल नाउन आ रही है, कैसी, प्लूरल नाउन आ रही है, तो वर्ब हम हमेशा कौन से लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना। ये तो अभी नॉर्मल थी जो हमने अभी करा है ना, कि जो भी वर्ब आए, चाहे प्लूरल आए चाहे सिंगुलर आए, वर्ब हमारी कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। बट जब भी आपकी जो ये वर्ड आते हैं, ये फ्रेज अगर आप यूज़ करते हैं वन ऑफ द, है ना, और उसके बाद जो नाउन आ रही है वो प्लूरल नाउन आ रही है, और प्लूरल नाउन के बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आप अगर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। कैसी वर्ब आएगी, फिर वो वर्ब हमारी जो आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। सिंगुलर वर्ब का विदाउट ये वर्ड अगर आपके आ रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी वन ऑफ द फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, फिर प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हैं, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ रही है, तो वर्ब हम कौन सी फॉलो करेंगे, प्लूरल वर्ब फॉलो करेंगे। गेटिंग ऑल, सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा ईजी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, एक और देख लो, ओनली, अगर आपका इन वर्ड्स के बाद ओनली हम यूज़ कर देते हैं,
जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे सेंटेंस में। इसका ध्यान देना क्योंकि एरर यहीं से पूछी जाती है। आपका ऐसा डायरेक्टली रिलेटिव प्रोनाउन का और ये वाले कंसेप्ट नहीं दे देंगे ना कि चलो वन ऑफ द लिखा, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ये तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। या फिर मैंने आपको जो बताया ये वाला कि अगर आपका कोई भी वर्ड आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रही है, तो हमारे जो वर्ब रखेंगे वो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो इंसिडेंट यूज़ करा हुआ है आपने उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ये तो हर कोई कर लेता है, राइट। बट बात यहाँ पे कहाँ पे आती है, जब आप इस तरीके के फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तब आप कौन सी वर्ब फॉलो करते हैं ना। कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि अच्छा इनके बाद तो पहले अगर सिंगुलर आए तो हम सिंगुलर वर्ब ही कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो ओनली अगर आप यूज़ कर रहे हैं इस फ्रेज के बाद पहले ओनली वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप प्लूरल नाउन लिखें, प्लूरल प्रोनाउन लिखें, और चाहे आपका रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज़ करा है आपने, बट वर्ब हमें कौन सी फिर फॉलो करनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज ये होता है कि अच्छा प्लूरल नाउन ही आपने यूज़ करा ना, तो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, प्लूरल नाउन का यूज़ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है हमें, राइट। चलिए देखते हैं सेंटेंस और भी तरीके से हम समझते हैं इस चीज़ को। देखो फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, क्या था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंटिंग अ रिसर्च पेपर टुडे। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं कि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्लूरल आया है तो डायरेक्टली हम प्लूरल वर्ब का भी यूज़ कर देते। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्लूरल एकदम से नहीं अटैक करना है ना, ठीक है। क्या करना है फिर हमें, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब आप क्या कर रहे हो कि वन ऑफ द स्टूडेंट कर रहे हो तो डायरेक्टली हम ईज कर देते, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ईज आप कर सकते हो, बट कन्फ्यूजन देखो थोड़ा सा हम देखते हैं। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स टू एन एक्शंस, ठीक है। कठिनाइयों का क्या है, एक रूट है फियर आपका, ठीक है। अब ये फेयर इज वन ऑफ दोज आपने यहाँ पे यूज़ करा, ये तो आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बीच जो आपने एज अ वर्ड को कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन करा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फेयर इज यहाँ पे तो आपका कोटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट वर्ब जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये रूट से किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वर्ब हमारे किसके लिए यूज़ हो रही है यहाँ पे, विच के लिए हो रही है या फिर फेयर इज के लिए हो रही है। ये तो फेयर के लिए तो आपने इज लगा दिया। अब देखो हमारा जो सब्जेक्ट हमें चाहिए फ्रिक्वेंटली एज अ क्या यूज़ करा है आपने, एडवर्ब यूज़ करा है, तो विच आपने जो यूज़ करा है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ करा है, और सब्जेक्ट कैसा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपने यूज़ करा है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब भी वो कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, विच इज़ करेक्ट और हियर, जो बिल्कुल सही है। सो गेटिंग ऑल, आपको इस तरीके से नहीं देखना है कि अच्छा आप वन ऑफ दोज की बात करें, इमोशंस की बात करें तो प्लूरल वर्ब यूज़ कर दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका अगर इस तरीके से करेंगे। आपको एकदम आपके जो सेंटेंस में जो भी शब्द आ रहे हैं, जो भी वर्ड आ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, ठीक है। आगे के सेंटेंस से देखते हैं हम, मयूर इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लंदन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मयूर इज आपने इतना तो कंप्लीट कर दिया, वन ऑफ द स्टूडेंट प्रीपोजिशनल आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। हु आर गोइंग टू लंदन, अब मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लंदन, आपने ये हु आर किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं या फिर मयूर के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं आप, तो मयूर इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लंदन। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पर आप मयूर की बात नहीं कर रहे हैं कि मयूर उन स्टूडेंट्स में से एक है जो क्या कहाँ गया है, लंदन गया है। ये जो स्टूडेंट्स हैं आप इनको फोकस कर रहे हो, आप मयूर के एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि मयूर के लिए आपने यहाँ पे ईज तो कर ही दिया है, लगा दिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मयूर की बात आपने कर दी। आप यह बात कर रहे हो कि मयूर उन स्टूडेंट में से एक है जो कहाँ गया है, लंदन गया है, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। हम मयूर के एक इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो हमने आर लगाया है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये इंसिडेंट में आपने ये पूरा वर्ड यूज़ करा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करने की ज़रूरत है, आर का यूज़ करने की ज़रूरत है। देखो पिछले हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि आपने क्या यूज़ करा था यहाँ पे, जब भी हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे और रिलेटिव में आपने यूज़ करा है तो वर्ब भी कौन से आएगी, आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। और सिंगुलर हम कब यूज़ करेंगे, सिंगुलर जब यूज़ करेंगे जब वर्ड आपका क्या लिखा हो, ओनली का यूज़ करा हो, ठीक है। इसका भी हम देखते हैं। तो फिर अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आता है कि मुझे ओनली मयूर को ही हाईलाइट करना है, तो फिर मैं कौन सी वर्ब लगाऊंगा, मतलब कैसे सेंटेंस आ सकता है, तो वो आपका जो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इनमें हमको देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर एक इंसान को फोकस कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो टिंकू इज़ वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन बैंक। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपने हु आर लिखा है, ये लिखा है ना, क्योंकि टिंकू के लिए आपने इज तो यहाँ पे यूज़ कर दिया है, राइट। बट यहाँ पे जो वर्ब है ये किसके लिए है, ये देखो इज वन ऑफ द, ये तो आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोटा ये कंप्लीट इसने पूरा कर दिया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, वन बचा।
अब यहाँ पे आपने जो आर लगाया है वो किसके लिए लगाया है, वन ऑफ द ब्रदर्स के लिए लगाया, पूरा का पूरा ब्रदर्स के लिए लगाया है या फिर वन के लिए लगाया है। तो देखो यहाँ पर आप पर्टिकुलर टिंकू इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन बैंक, मतलब मैं यहाँ पे फोकस किस पे कर रही हूँ पता है आपको, फोकस यहाँ पे ब्रदर्स पे हो रहा है कि मेरे सारे बैंक में जो ब्रदर्स मेरा वर्क करते हैं उनमें से टिंकू एक है, तो मैं ब्रदर्स में से एक बता रही हूँ ना कि टिंकू को एक बता रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज़ कंप्लीटेड द एडवांस कोर्स इन इज़ रोशन। अब अगेन देखो आपने यहाँ पे बात करी है इज़ रोशन, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैज़ कंप्लीटेड, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली वन। यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है, सब्जेक्ट किस पे है, द ओनली वन पे, और जो वर्ब यहाँ पे यूज हुई है वो क्या है, हैज पे हुई है, ठीक है। तो अब आपने जो रोशन, उनमें से किसमें, स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट में से एक जो रोशन पे फोकस करा है, आप ओनली उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वर्ड दिख गया ओनली, तो वर्ब कौन सी यहाँ पे फोकस करना है, हमें हैज का यूज करना है। गेटिंग ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज इंटरेस्टिंग। अब उन सारी नॉवेल में से किसको फोकस कर रहे हैं, एक ओनली वन उस नॉवल को फोकस कर रहे हो जो क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल क्या बात करनी है कि जब भी आपको वन ऑफ दिख रहा है और कोई प्लूरल नाउन दिख रही है विदाउट रिलेटिव वर्ब, तो वर्ब कौन से लिखना है, आपको सिंगुलर वर्ब करना है। बट जब भी आपको वन ऑफ दिख रहा है और प्लूरल नाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन यूज करा है, तो उसके बाद भी वर्ब हमें जो यूज करना है वो वर्ब कैसे होगी, प्लूरल नाउन होगी। बट जब आप ओनली का यूज़ करेंगे फिर प्लूरल वन ऑफ द का यूज़ करेंगे, और चाहे आपकी प्लूरल नाउन आई बट वर्ब हमें कैसे करना है, ओनली के अगर स्टार्टिंग में ओनली रखा है तो वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। गेटिंग ऑल, समझ में आया आपको। जब और भी हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, तो हम क्या करेंगे, इन सेंटेंस को और इन कॉन्सेप्ट को और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। गेटिंग, इतना समझ में आया। आगे हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है आपका। अच्छा, देयर आर 2 to 3 कॉन्सेप्ट और रिमेनिंग और देयर, ठीक है। सो प्लीज़ बी रिमेन विथ मी टिल द एंड, ठीक है, ताकि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में अगर देखने को मिले तो आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस करके उनके साथ क्या कर पाओ, डील कर पाओ, ठीक है जी। सो हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका। जैसे मोर देन वन सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स जब भी आपको कोई भी सेंटेंस में क्या देखने को मिले, मोर देन वन देखने को मिले और वर्ब चाहे सिंगुलर नाउन यूज हुई है और तो नाउन यूज हुई है, तो वर्ब कौन सी फॉलो होगी, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी। कैसे होगी इसको हम देखते हैं। देखो, मोर देन वन बॉय वॉज अब्सेंट इन द क्लास। देखो, जैसे भी हमें ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर जैसे उनको वर्ड दिखा कैसे, मैनी, द ग्रेट मैनी, ठीक है, तो मैनी जहाँ दिखा मतलब मैनी मतलब बहुत सारों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको मोर देन वन है ना, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, तो हम मतलब अटैक कर देते हैं सेंटेंस पे कि अच्छा यहाँ पे तो पक्का ही सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना, होता है डेफिनेटली। मोर देन वन के बाद अगर वही आपका सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन लिखा है तो डेफिनेटली आप जो वर्ब फॉलो करते हो वो वर्ब कैसे आती है, आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, जो यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको ध्यान फोकस इस वर्ड पे करना है कि अगर ये वर्ड यूज़ करा है तो उसके बाद वाले वर्ड भी ठीक से पढ़ो, ठीक है। मोर देन वन बॉय, वन नाउन लिखा हुआ है तो एक नाउन है, तो आप कौन सी वर्ब यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर प्लूरल नाउन यूज़ करी हुई थी तो कौन से वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस को हम डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मोर देन वन बॉयज, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करी। इसमें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पता है ना आपको, जब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी हम मेनी की बात करते हैं तो वर्ब कौन सी फॉलो होती है, हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। अच्छा, मेनी वन के बाद आपका अगर सिंगुलर क्या आया है, जस्ट सेकेंड, हाँ, मैनी वन बताया था मैंने आपको, द ग्रेट मैनी बताया था, द नंबर आप बताया था, ठीक है, ये वाले वर्ड्स बताए थे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, देख लेना, क्योंकि उनसे भी हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, एरर्स देखने को हमें एग्जाम में मिलते हैं। तो जब भी मैनी वन का आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। गेटिंग ऑल, मैनी से देख के जल्दी से अटैक नहीं करना है कि हमें सिंगुलर वर्ब लिख देते हैं और प्लूरल वर्ब दिख देते हैं सिंगुलर वर्ब। मैनी के बाद हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं मिस्टेक कर देते हैं कि वो प्लूरल वर्ब को ही देख के आते हैं, बट आपको उसके बाद भी वर्ड देखना है। आर्टिकल किसको शो करता है, सिंगुलर को शो करता है ना, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, आपकी सिंगुलर आनी चाहिए। गेटिंग, चलो इस सेंटेंस को देख लेते हैं हम। मोर देन वन बुक ऑन द लाइफ स्टाइल
and motivation by this writer have been published so far and all are selling like a hot cake. Very good, very interesting सेंटेंस. अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम, क्या मिस्टेक्स, क्या एरर देखने को मिल रही है आपको. मोर देन वन बुक है ना, मोर देन वन बुक इट मीन्स एक से ज़्यादा की आप बात तो कर रहे हैं बट फोकस किस पे कर रहे हैं, एक पर कर रहे हैं ना. एंड मोटिवेशन बाय दिस राइटर हैव बीन पब्लिश्ड. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने जो यहाँ पे ऑन द लाइफ स्टाइल प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिख लिया, मोटिवेशनल बाय दिस है ना, दैट विल बिकम एज अ ऑब्जेक्ट अगेन है ना. राइटर यू आर टॉकिंग अबाउट, तो आप क्या करते हो कि राइटर आपने जैसे दिखा, चलो भाई सिंगुलर प्लूरल उसके अकॉर्डिंग रख देते हैं. बट ये जो हैव बीन पब्लिश्ड आपको दिख रहा है, ये हमने ये राइटर वगैरह के लिए नहीं लिखा है. किसके लिए लिखा है, इस बुक के लिए लिखा है. तो बुक आपकी कैसी है, एक बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है. मोर देन वन बुक, एक की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए आपकी, सिंगुलर आनी चाहिए. तो क्या आएगा, हैज़ आएगा. तो क्या होगा, हैज़ बीन पब्लिश्ड सो फार. तो ध्यान में रखना कि जब भी मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आ रही है, आपको दिख रही है ना यहाँ पे, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन, हमें यहाँ पे इतनी दूर कहीं से कहीं तक वर्ब नहीं दिखी, वर्ब कहाँ थी, यहीं थी. तो वर्ब आपकी कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी. बात समझ में आई, ठीक है. ध्यान में रखना कि ये वर्ड अगर आपको दिख रहे हैं और नाउन जो आ रही है सिंगुलर नाउन आ रही है, तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी. गेटिंग ऑल. आगे बढ़े हम, ठीक है, आगे देखते हैं. अब देखो आपने ये तो सीख लिया कि जब भी मोर देन वन है और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी. मैम इसमें तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, बहुत बेसिक से बात है, सबको समझ में आती है. एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, पता है ना आप सभी को, राइट. तो वो आपको इतनी सीधी से नहीं देगा, वो देगा मोर देन 2, 3, 4 एक्सेट्रा. तो अब तो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब मोर देन वन के बाद वन की अगर बात करें तो सिंगुलर आती है आपकी जो वर्ब होती है. बट मोर देन वन के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ऐसे नंबर्स में आ रहा है और वो प्लूरल हो जाता है. तो वो प्लूरल हो जाता है तो फिर आपकी जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ होती है. क्या करेंगे हम वहाँ पे यूज़, प्लूरल वर्ब करेंगे. देखो कैसे, मोर देन 2 बॉयज़ वर एब्सेंट इन द क्लास. तो मोर देन के बाद आपने क्या यूज़ करा, 2 बॉयज़. तो ये अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल होगी. इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है. आगे देखते हैं. मोर देन 3 हाउसेज आर वैकेंट इन दिस बिल्डिंग. ओके, मोर देन 3 हाउसेज आर वैकेंट इन दिस बिल्डिंग. आप फोकस किस पे कर रहे हो, किस बात पे कर रहे हो, आप फोकस मोर देन 3 हाउसेज पे कर रहे हो, ठीक है, जो क्या है, खाली कर दिए गए है ना. तो अब देखो यहाँ पे 3 हाउसेज इट मीन 3 हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, प्लूरल आएगी. गेटिंग. तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर आपको मोर देन के बाद कोई काउंट नंबर से जो आ रहे हैं वो 3, 4, 5 जिसमें भी आ रहा है, काउंटिंग्स में आ रहे हैं है ना, तो उसमें हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. गेटिंग ऑल. आगे बढ़े. आई होप आपको ये काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं जी. ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एज अ फ्रैक्शन. किसकी बात करेंगे हम, फ्रैक्शन परसेंटेज की बात करेंगे. इसमें से भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करो. चलो ध्यान दो यहाँ पर. इन द केस ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज है ना, तो वर्ब हमारी जो एग्री होती है वो होल पे होती है, मतलब पूरे के पूरे नंबर पे एग्री होती है, ना कि वो जैसे आप 15% बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 15% आपने बोला तो ये तो काउंटिंग में नंबर्स में है, तो ज़्यादा की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल यूज़ कर दें, ऐसा नहीं करना है. आप जब भी फ्रैक्शन और परसेंटेज की बात करते हैं तो एक होल नंबर लेते हैं, पूरे के पूरे नंबर की आप बात करते हैं. तो जब भी हम पूरे नंबर की बात करेंगे तो जो वर्ब होगी एज अ कलेक्टिव हम लेते हैं. तो वर्ब अगर हम, जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, तो कलेक्टिव नाउन का जैसे था ना, उसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से भी हमें वर्ब को एग्री करना है. तो कलेक्टिव नाउन में आपने देखा था कि हमारी जो वर्ब थी वो कैसे वर्ब यूज़ हुई थी, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई थी. तो यहाँ पे भी जब भी फ्रैक्शन की आप बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है. तो देखो यहाँ पे जब भी होल की आप बात करेंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो वर्ब हमेशा हम हमारी नाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है. देखो 1/3 ऑफ जब भी आपको देखने को मिल रहा है, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, है ना, 10-20% ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, लोड्स ऑफ, हाफ ऑफ, है ना. देखो गाइस, है ना, बोलने में हम हमेशा बोलते हैं और लोड्स ऑफ, विच इज़ वेरी रॉन्ग, है ना. ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना. लोड्स ऑफ जैसा कोई शब्द नहीं होता है. आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, लोड्स ऑफ बोल सकते हो, या फिर अलोट ऑफ बोल सकते हो, है ना. ये इस तरीके से कोई वर्ड नहीं होता है, ये हम बोलने में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है.
बट जब ऐसे रिटर्न में करते हैं ना तो दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को। तो हम क्या बात कर रहे थे, जब भी हमें दिखता है 1/3 आप, तो ये 1/3 तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे 2/3 आप अगर हम करते हैं ना, तो ये जो नंबर है, ये जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती है, ये हमेशा क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होती है ना, क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होती है, और किसके लिए यूज़ होती है, नंबर के लिए भी यूज़ होती है। तो है ना, ये दोनों के लिए यूज़ होती है। इसीलिए क्या होता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होती है और काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होती है। तो ये दोनों के लिए यूज़ होती है ना, इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है, हमें क्रिएट होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस के थ्रू कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब भी ये शब्द, ये सारे शब्द अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएंगे तो वर्ब कैसे फॉलो होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं और कई बार बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और इन शब्द के बाद, इन सारे वर्ड्स के बाद जब भी आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल रही है, मतलब नंबर्स में देखने को मिल रही है, काउंटेबल नाउन देखने को मिल रही है, तो वर्ब कैसे फॉलो होगी, आपकी प्लूरल वर्ब फॉलो होगी। गेटिंग ऑल? ठीक है, सेंटेंस के थ्रू समझे? ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 2/3 ऑफ सिटी। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छा बताया ना मैंने, फ्रैक्शन की आप बात करते हैं तो हमेशा चीज़ों कैसे लिखोगे, सिंगुलर की बात करेंगे। अच्छा, 2/3 ऑफ द सिटी, तो आप कैसे ले रहे हो इसको, होल ले रहे हो, पूरा नंबर ले रहे हो ना, कि 2/3 ऑफ द सिटी। मुझे एक बात बताओ, एक सिटी है पर्टिकुलरली, और सिटी में अलग अलग फैक्टर की आप बात कर रहे हो, तो बात कैसे कर रहे हो, कलेक्टिव कर रहे हो ना, एक ही सिटी की आप बात कर रहे हो ना, तो वर्ब हमेशा कौन सी फॉलो होगी, तो वर्ब भी आएगी, वो कैसे आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1/3 ऑफ द सिटी, सिटी इज अ सिंगुलर, तो वर्ब भी सिटी को काउंट कर सकते हो ना आप, तो काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिटी इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो 1/3 ऑफ सिटी इज डिस्ट्रॉय, या फिर क्या आ सकता है, वॉज डिस्ट्रॉयड। गेटिंग माई पॉइंट? प्रेजेंट पास्ट दोनों में जिसमें भी रखना हो आप रख सकते हो। अच्छा, डिस्ट्रॉयड की बात करी है ना, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव वॉइस, इज, वॉज वगैरह, इनके साथ कोई थर्ड फॉर्म यूज करते हो तो पैसिव वॉइस की आप बात करते हो। अब ये क्या होता है, जब हम चैप्टर करेंगे ना तब देखेंगे इसको। आगे सेंटेंस लेते हैं, 10% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्रीफर आना चाहिए, प्रीफर्स आना चाहिए टी ओवर कॉफ़ी इन द सर्वे। ठीक है, तो 10% ऑफ द पार्टिसिपेंट, ये जो आपने नाउन यहाँ पे लिखा है, ये कैसे है, आपका प्लूरल नाउन है। तो अगर ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो प्रीफर यहाँ पे सही होगा, प्रीफर से यहाँ पे गलत होगा। गेटिंग ऑल? समझ में आया? 3/4 ऑफ द शुगर इज येट टू बी सोल्ड। अच्छा, शुगर कैसी है, क्वांटिटी में आएगी या नंबर में आएगी, संख्या में आएगी या मात्रा में आएगी, काउंटेबल में आएगी या अनकाउंटेबल में आएगी, कैसे आएगी? ऑब्वियस सी बात है, अनकाउंटेबल में लिखेंगे, मात्रा में लिखेंगे, है ना, या वी कैन से क्वांटिटी में लिखेंगे। तो अगर ये क्वांटिटी में आपने लिखा है तो शुगर आप चाहे 1/3 बोलो, 2/3 बोलो, है ना, 5 किलो बोलो, 6 किलो बोलो, कितना भी बोलो। ठीक है, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी में है, तो वर्ब तो हमेशा वो चाहे कितनी भी हो, वर्ब तो सिंगुलर ही फॉलो होती है ना। गेटिंग? ये जब मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, सॉरी नाउन पढ़ाया था, तब हमने इसको किस में देखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा था शुगर को, राइट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं देखा था, दैट वाज इन अ मटेरियल नाउन में हमने देखा था। ठीक है, तो ये अगर शुगर आपका यहाँ पे आपने लिखा है विच इज क्वांटिटी में आपका है, ठीक है, 3/4 लिखे, मैंने वही बताया, 3/4 लिखे, 1/4 लिखे, 2/4 लिखे, कितना भी लिखे आप, राइट, रहेगी तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इस पे नहीं जाना है कि 3/4 करा है तो डायरेक्टली प्लूरल लिख दे, यहाँ पे इज गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा समझना है कि ये नाउन है कौन सी, है ना। अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लिखो, प्लूरल है, नंबर्स में है तो प्लूरल नाउन लिखो। समझ में आया? आई होप आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो हैव जो यहाँ पे लिखा है सही लिखा है क्या? इसके आगे वाली नाउन देखते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर्स में आप बात कर रहे हैं, तो नंबर्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारा जो मेन वर्ब आएगा वो कैसे आएगा, प्लूरल में आएगा। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो भी वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो प्लूरल में बिल्कुल सही लिखी हुई है। गेटिंग ऑल? समझ में आया आपको इतना? ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है ये वाली चीज़ें। ठीक है, कि जब भी आप इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं, तो नाउन अनकाउंटेबल होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल होगी, काउंटेबल होगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। गेटिंग? आगे बढ़े हम। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग विच इज़ वेरी लास्ट। ठीक है, जो लास्ट है हमारा, ठीक है,
इसके बाद हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे ओके कि किस तरीके से हम सेंटेंस को करते हैं। तो देखो इसको हम लास्ट हमारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग, राइट। तो अच्छा, जो ये 5 वर्ड्स आपको दिए हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जब भी आप स्पीड की बात करो, डिस्टेंस की बात करो, वेट की, हाइट की, है ना, हाइट की या फिर अमाउंट की, अगर आप इन सारे 5 वर्ड्स की बात कर रहे हैं और ये पांचों वर्ड अगर आप एज अ होल ले रहे हो, मतलब पूरे के पूरे ले रहे हो, पूरे के पूरे कैसे, मतलब आप इनको अलग अलग बात नहीं कर रहे हो, इनकी पूरी एक साथ बात कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर जो वर्ब हमेशा आएगी वो कैसे आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना, कलेक्टिव नाउन की तरह अगेन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेना है। बट अगर आप उनका डिफरेंट यूनिट्स में बात कर रहे हो तो वर्ब कैसे आएगी, आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। डिफरेंट यूनिट्स में कैसे, जैसे अगर मैंने बताया कि मुझे ना 10 मील्स दूर जाना है, ठीक है, और पैदल जाना है, तो मैं पैदल जाने की जो बात कर रही हूँ 10 मील्स की, तो वो सिर्फ पैदल एक बार में ही पैदल जाने की बात कर रही हूँ। बट मैंने अगर बोला कि 10 मील्स मुझे कार से जाना है और बस से जाना है, मतलब कुछ मैं 5 किलोमीटर जैसे मैंने बस से कवर कर लिया और नेक्स्ट जो 5 किलोमीटर है वो मैंने ट्रेन से कंप्लीट कर लिया है, फिर कार से कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे 2 रिसोर्सेज का मैंने यूज़ करा है, तो डिफरेंट बात करी है आपसे, तो डिफरेंट अगर बात करी है तो वहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ करूंगी। बट एज अ होल, मतलब बाय वॉक ही मैं बोल रही हूँ आपको, तो फिर वो पैदल जाने का ही एक ही रिसोर्स की आपको बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, आपकी सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। गेटिंग ऑल, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे 50,000 रुपीज़ इज है ना, सॉरी ही इज हिज सैलरी। मुझे एक बात बताइए, 50,000 को आप एज अ होल ले रहे हो, तो होल ले रहे हो तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, आपकी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, जो क्या है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 50,000 रुपीज़ वर स्पेंड ऑन द फूड एंड एंटरटेनमेंट। अभी बताया था कि जब भी आप इन 5 स्पीड, हाइट, डिस्टेंस, इनकी बात अगर आप डिफरेंट वे में करोगे, मतलब देखो 50,000 जो थे, 50,000 रुपीज़ को कहाँ कहाँ स्पेंड करा है, एक तो फूड पे करा है और एक एंटरटेनमेंट में करा है, तो मतलब आपने 2 की बात करी है, तो 2 की बात करी है तो बिल्कुल वर्ब जो आएगी वो कैसे होगी, आपकी प्लूरल वर्ब फॉलो होगी। गेटिंग ऑल, आगे बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम्स इज हीज वेट। अब बताइए 5 किलोग्राम्स एज अ होल ले रहे हो ना आप कैसे पता चला होल ले रहे हो, भाई यहाँ पे और कोई डिफरेंट कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, तो जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, जो बिल्कुल क्या है यहाँ पे करेक्ट है आपका। आगे देखते हैं, 5 वीक्स इज नॉट अ लॉन्ग इनफ। अब उसने बता दिया डायरेक्टली कि जो 5 वीक है ना, सप्ताह है, वो ज़्यादा नहीं है ना, नॉट लॉन्ग इनफ है ना, ज़्यादा लंबे नहीं उसको लगे, तो ये पूरे क्या कर रही है, पूरे वीक्स को एक बार में ही बात बता रही है कि वो ज़्यादा इनफ नहीं है, तो वर्ब जो है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, जो क्या है बिल्कुल सही है। तो ऑल इन ऑल जब भी आप इन वर्ड्स को एज अ होल लोगे तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, और डिफरेंट यूनिट्स में लोगे तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। गेटिंग ऑल, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट को 1 से 2 बार और रिवाइज कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देखने को मिले आप उनको बेहतर तरीके से कर पाओ, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इनको रिवाइज करते रहना, एंड प्लीज़ गाइज डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस ऑफ देम, है ना, इनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, अदरवाइज जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है वो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया है, सो नाउ जस्ट गो फॉर प्रैक्टिस, okay all. So thank you so much over here guys for being with me till the end. Thank you all. Bye bye, take care.